जीव और उनकी आत्माएं इसे जीवंत करती हैं। जन्म से हर एक आत्मा मर्त्यलोक वासी बन जाती है और अपना निर्धारित कार्य पूर्ण करती है। समय के चक्र से बंधी हुई जीवात्मा समय के चक्र को तोड़ नहीं पाती है और अंततः उसे इस सृष्टि के सबसे बड़े सत्य का सामना करना पड़ता है। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मर्त्यलोक छोड़ने के बाद जीवात्मा ऊपर के लोक के लिए अग्रसर, जिसे पार करना उसके लिए आवश्यक है। ये नदी जीवात्मा द्वारा किए गए मर्त्यलोक में उसके कार्य अनुसार रूप लेती है। और यदि बुरे कर्म किए हैं तो नदी रक्त, मांस और हड्डियों से भर सकती है, जिसे पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसे पार करने के बाद जीवात्मा न्याय के लिए यमराज की अदालत पहुंचती है। यहां उसके कर्म का लेखा जोखा है, जिसे संभालते हैं भगवान चित्रगुप्त और जीवात्माओं का निर्णय करते हैं भगवान यमराज। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त प्रभु, ये सारमय क्यों भौंक रहे हैं? कोई जीवात्मा आया है? प्रभु यम धर्मराज, इस बार बहुत सारे जीवात्मा आ रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई विशेष बात है? सभी जीवात्मा भारतवर्ष से आ रहे हैं प्रभु। भारतवर्ष से? आहा, हमारा प्रिय भारतवर्ष। किंतु इतने सारे जीवात्मा एक साथ कैसे आ रहे हैं? वहां कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? कोई विशेष दुर्घटना तो नहीं हुई प्रभु। फिर आजकल दुर्घटना का अर्थ ही बदल गया है मर्त्यलोक में प्रभु। वहां हत्या को दुर्घटना कहकर छुपा लेते हैं और दुर्घटना को हत्या कहकर हंगामा खड़ा करते हैं। कहीं कहीं तो अचानक मित्रों का मिलना भी दुर्घटना के समान होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें तनिक संभल कर विचार करना होगा। ऐसा ही लगता है धर्म देवता। तो क्या सभी जीवात्माओं ने वैतरणी पार कर ली है? पार करने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु शीघ्रता से पार नहीं कर पा रहे हैं। वैतरणी के पानी में झुलस रहे हैं और रक्त मांस अस्थियों से आवृत हैं। तो क्या इनमें ऐसी कोई भी जीवात्मा नहीं जो वैतरणी को सहज ही पार करके आ सके? देखो तो, लगता है कोई जीवात्मा आया है। अभी देखता हूं प्रभु। उधर से कर ले। मैं यहाँ कैसे आया और आप लोग कौन है? ये है यम धर्मराज और मैं हूँ चित्रगुप्त। यहाँ तुम्हारे कर्मफल का निर्णय होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जीवन भर नास्तिक रहा, मुझ पर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। मरने के बाद हर एक की जीवात्मा हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन मैं नास्तिक हूँ। मैंने कभी देवी देवताओं को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया।
आप लोगों ने मुझे यहाँ कैसे बुला लिया? मरने के बाद हर एक की आत्मा यहाँ आती है। वो कैसे? क्या ये मेरा शरीर नहीं है? तुम्हारे शरीर को उन्होंने अग्नि को सौंप दिया। क्या? नहीं, ये झूठ है। मैंने उन लोगों से स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करें, श्राद्ध कर्म ना करें। तुम्हें सदगति दिलाने के लिए उन्होंने तुम्हारे शरीर को जलाकर अंत्येष्टि कर दी और त्रिवेणी संगम पर फेंक दिया। Stupids, मूर्ख लोग। मैं जीवन भर नास्तिक रहा, देवी देवताओं को ढकोसला कहता रहा, रीति रिवाजों को रूढ़िवादियों के हाथों शोषण का बहाना करार दिया, पुराण पुरुषों तक को धिक्कारा। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे ही अनुयायियों ने मेरे तर्कवाद का मजाक उड़ाया। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? Stupid rationalists। अगर वे ऐसा ना करते तो तुम्हारी आत्मा तड़पती। लेकिन उनके ऐसा करने से मेरी आत्मा नहीं, मैं तड़प रहा हूं। अब क्या है? तुम्हारा निर्णय होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। जब तक जीवित रहा नास्तिक रहा, अब मरने के बाद आस्तिक नहीं बन सकता। यहाँ नास्तिक अथवा आस्तिक का भेद नहीं है। फिर भी मैं नहीं मानता। आपको और आपके इन पुराणों को मैं नहीं मानता। अरे मानकर गरीब वर्ग आज भी गरीब ही है और अमीर लोग दादा बने बैठे हैं। कर्म की आड़ में, धर्म के धोखे से, रीति रिवाजों के नाम पे और देवी देवताओं के नाम पर आज भी शोषण ही हो रहा है। धर्म ने किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं दिया। वर्ग भावना या जाति भावना से यदि कोई किसी का शोषण करता है या शोषित होता है तो वो उसकी मूर्खता है और उसके लिए भी दंड विधान है। ये बात उन्हें कैसे मालूम होगी? आपका ऑफिशियल लैंग्वेज तो संस्कृत है ना। धर्म शोषण का एक और मेथड। यहाँ भाषाओं का प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, डू यू नो इंग्लिश? यस, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश? each and every language। अरबिक, टर्की, पर्शियन? सभी बंगाली, कश्मीरी, कन्नड़? सभी भाषाएं जो तुम बोल सकते हो वो भी और जो नहीं बोल सकते सभी भाषाएं जिनके नाम तक तुम नहीं जानते, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की। अमेजिंग! ये बात बाहर किसी ने नहीं बताई। यदि कोई बताता तो तुम विश्वास करते। हाँ, ये बात भी सही है। तुमने अपने तर्कवाद के अहंकार में मनमाने कार्य किए और पाप कमाया। पाप पाप पुण्य के नाम पर जो कुछ लोगों ने किया उससे क्या प्रगति होती? मंदिर के नाम पर मस्जिद गिरवाई, ये क्या धर्मांता नहीं है? जबकि वहां कोई मंदिर था ही नहीं। तुम कैसे कहते हो कि वहां कोई मंदिर नहीं था? आप तो मुझे सांप्रदायिकता के देवता लगते हैं। सांप्रदायिकता, ये सब शब्द मर्त्य लोक के हैं। इसको तुम यहां ना बोलो। आप हिंदुओं के देवता है ना, मुसलमानों के खुदा तो नहीं। तुम फिर मर्त्य लोक की भाषा बोलने लगे। क्या मतलब? सांप्रदायिकता, हिंदू, मुसलमान, ये सब मर्त्य लोक के शब्द हैं। यहाँ उनका कोई अर्थ नहीं। मंदिर हो या मस्जिद हमारे लिए कोई अंतर नहीं रखता, केवल उसकी वास्तुकला में अंतर है, वो भी मर्त्य लोक की। अच्छा, फिर पूजा विधान, आचार विचार ये सब अलग अलग क्यों है? सब एक ही है, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग बने हैं। एक मिनट, आप कहना चाहते हैं कि आप देवता लोग मस्जिद में भी रहते हैं? हाँ। और अल्लाह मंदिर में भी निवास करते हैं? हाँ, निवास करते हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? आपके तो कितने सारे रूप हैं। अब मेरा मतलब है आप तो बहुरूपी है ना, पर अल्लाह का तो एक भी रूप नहीं है। ये बहुत ही सरल बात है। भक्त जिस रूप, जिस प्रकार, जिस नाम से देखना चाहता है उसी रूप में, उसी प्रकार, उसी नाम से ईश्वर या अल्लाह उसे प्राप्त होता है, साकार भी और निराकार भी। तो क्या मंदिर गिराने वालों ने पाप किया? हाँ। और मस्जिद गिराने वालों ने? उन्होंने भी पाप किया। मंदिर गिराने वालों को सजा किसने दी? हमने। सजा देने वाले आप कौन होते हैं? आप तो दंड देने वाले हैं ना।
हम यमराज होकर दंड देते हैं और नकीरन होकर सजा देते हैं। That means आप ही। अब तुम्हें समझ में आया कि तुमने धर्म को जाने बिना अपने तर्कवाद के अहंकार पर कैसा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। प्रभु, इसके लिए क्या सेंटेंस देंगे? तुम्हें कुंभी पाक में रहना होगा। वहां क्या होता है प्रभु? तुम्हारा अपना ये तर्कवाद शुद्ध होने तक तुम्हें वहां तपना होगा। और उसके बाद? उसके बाद तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। प्रभु, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। तुम्हारे विश्वास का यहाँ कोई अर्थ नहीं। अच्छा, मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा? एक रिक्वेस्ट है, मुझे इंग्लैंड, यूरोप या अमेरिका में ही जन्म दीजिएगा। हाँ। तुम भारतवर्ष में ही जन्म लोगे। नहीं 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 प्रभु, मुझे कहीं और जन्म दीजिए ना। ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, लेकिन इंडिया नहीं, कोई भी और देश। कोई भी देश? कोई भी देश प्रभु। चित्रगुप्त, प्रभु, इस जीवात्मा को युगांडा भेज दो। युगांडा। नहीं प्रभु, युगांडा थोड़ी, फिर भारतवर्ष ही चलेगा। भारतवर्ष बेस्ट है। तुम भारतवर्ष में ही जन्म लोगे और अब तक तुमने जो आंदोलन चलाया है उसके विपरीत आंदोलन चलाओगे। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे पिछले 100 कॉल जन्म में मैंने जो कुछ किया वो गलत था या सही। इस पर मैं सर खपाऊंगा नहीं, पर कुंभी पाक में 100 कॉल जन्म में यदि अगला जन्म हो तो मुझे ऐसा व्यक्तित्व मिले जो लोगों की प्रगति में अपना योगदान दे। तथास्तु। अब तुम कुंभी बाग में जाओ। चित्रगुप्त, ये सार में गुर्रा क्यों रहे हैं? अभी देखता हूं प्रभु। ये कौन है चित्रगुप्त? इसके हाथ तो लहू से रंगे हुए हैं। तुम कौन हो? मैं आतंकवादी हूँ। मैं लोगों का खून करता हूँ। ये खून के छींटे उन्हीं के हैं। तुम लोगों का खून क्यों करते थे? पहले मुझे अपनी बंदूक दिलाइए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं लोगों का खून क्यों करता था। तो यहाँ आने के पश्चात भी तुम अपनी पूर्व वासना से मुक्त नहीं हुए? जी नहीं, मैं उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मैं और खून करना चाहता हूँ, और खून अगले जन्म में भी। तुमने अब तक कितने लोगों को मारा? मैंने गिनती नहीं रखी। बसों के हिसाब से ले तो कुल 3 बस भर के मैंने लोगों की हत्या की होगी। तो यहाँ आने के पश्चात भी तुम अपनी पूर्व वासना से मुक्त नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। अपनी करतूत का पश्चाताप नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तुमने ये हत्याएं क्यों की? मेरी राय में उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। तुमने बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को भी मार डाला। तो क्या तुम उनके विधाता थे? हाँ, मैं उनका विधाता था। तुमने विदेशी जासूसों को अपने घर में प्रश्रय दिया, उनके ही हाथों अपने देशवासियों की हत्या करवाई। हाँ। तुम मरे कैसे? मैं त्योहार में मस्त लोगों को मार कर भाग रहा था। उतने में वहां पुलिस की जीप आई और मुझ पर गोलियां बरसाई। गोलियां तुम्हारी पीठ पर लगी। तुम्हें नहीं मालूम गोली किसने चलाई? और कौन चलाएंगे? हमें मारने में पुलिस वालों को आनंद जो आता है। तुम्हारे विदेशी साथी कहाँ हैं? वे भागने में सफल हुए। अब तक तो मेरे घर भी पहुंच गए होंगे। तुम देखना चाहोगे वे तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? लेकिन आप दिखाना क्यों चाहते हैं? कर्म फल का निर्णय सुनाने से पहले हम जीवात्मा को उसके कर्मों की प्रतीत कराते हैं।
तो आप मुझे ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था? हम सिर्फ वास्तविकता से परिचित कराते हैं, इस जीवात्मा स्वयं सही गलत का निर्णय कर लेता है। ये तो नई बात है। ऐसा करना कैसे शुरू किया आपने? जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को स्वर्ग के बदले नर्क में देखा। अच्छा, तो काफी पुरानी प्रक्रिया है। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? नहीं, तुम मुझसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन सरदार, आपने उसे गोली क्यों मारी? उसी के सहारे तो हमने यहाँ दंगे फसाद कराए, आतंक फैलाया, खून खराबा किया। अरे अगर नहीं मारता तो वो पकड़ा जाता और हम फंस जाते। वो तो मर गया, अब हम क्या करें? हम आज रात सीमा पार कर अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। वहां जाकर अपने अफसरों को रिपोर्ट करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। सरदार, खुश तो होना ही चाहिए। आखिर हमने यहाँ क्या कुछ हासिल नहीं किया, पंजाब से लेकर। लेकिन एक काम अधूरा रह गया मियां। वो क्या? हमने जो मुहिम पूरी की है उसकी निशानियां छोड़ जाएंगे। निशानी? अरे वही निशानी जो हम सदियों तक छोड़ते आ रहे हैं। यानी कि? अरे उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है ना। लेकिन सरदार, वो तो मातम बना रही है, बेवा जो हो गई। अरे उसके मातम को हम खुशी में तब्दील कर देंगे। तो फिर हमारा दोस्त भी देखता होगा जन्नत से। हाँ। लेकिन तुमको ये नहीं लगता कि वो जन्नत नहीं, वो अपने मुल्क से गद्दारी करने वाले लोग कहाँ जन्नत जाते हैं? क्या कहीं भी होगा, हमारे जन्नत को जरूर देख रहा होगा। हमारी जन्नत? अरे हम इस घर को जन्नत में तब्दील कर देंगे। तो फिर सरदार, देर किस बात की है? अरे देर तुम्हारे लिए, पहले मैं फिर तुम, समझे? समझ गया सरदार। सरदार, वो देखिए हमारे लिए खाना लेकर आ रही है। जैसे ही वो घर के अंदर आए तुम दरवाजा बंद कर देना। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें रोकिए, उन लड़कियों को रोकिए प्रभु। तुम आगे नहीं देखना चाहते? नहीं, उन लड़कियों को रोकिए प्रभु। मेरी पत्नी को बचाइए प्रभु। हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी पत्नी को बचाइए प्रभु। स्त्रियों की मान रक्षा करना आप देवताओं का कर्तव्य है। नहीं, ये तो गीताकार भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, फिर से अवतार लेकर। मुझे चंद मिनटों के लिए वापस भेज दीजिए प्रभु। मेरे प्राणों को मेरे शरीर में कुछ देर के लिए वापस भेज दीजिए प्रभु। तुम्हारे शरीर को तो उन्होंने कब का दफना दिया। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी मां सहायता कीजिए प्रभु, मेरी पत्नी को बचाइए प्रभु। लेकिन अब क्या हो सकता? जब लोगों का तुम खून किया तुमने, तब तुम्हें ध्यान में नहीं आया कि तुम भी किसी की पत्नी पुत्रों को मार रहे हो। मैंने स्त्री पुरुषों को, बच्चों बूढ़ों को जरूर मारा, लेकिन मैंने कभी किसी स्त्री का बलात्कार नहीं किया। मैंने दुकानें लूटी, बैंक लूटी, लेकिन मैंने कभी किसी स्त्री की इज्जत नहीं लूटी। तुम भरत खंड के थे, इसलिए तुम में इतना संस्कार तो था। तो मेरी सहायता कीजिए ना प्रभु। लेकिन अब क्या हो सकता है? वे दोनों तो अपना कुकृत्य करके कब के चले गए सीमा पार। ये क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? तुम्हारी पत्नी मरना चाहती है, आत्महत्या की कोशिश कर रही है। मर जाने दीजिए।
मर जाए, मार जाने दे। मैंने किसी की पत्नी को मारा है ना, मेरी पत्नी को आप मार डालिए, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किंतु उसका अंतिम समय अभी नहीं आया है। क्या वो जीवन पर कलंकित रहेगी प्रभु? कदाचित। मुझे पुनः जन्म दीजिए प्रभु, मुझे नया जन्म दीजिए प्रभु। मैं ये संभव है। चित्रगुप्त, कहाँ होगा इसका पुनर्जन्म? प्रभु, यहाँ का दंड भुगतने के बाद ये अपने ही घर में उन आताताइयों के पाप के फल के रूप में पैदा होगा। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, ये तो सरासर अन्याय है प्रभु, ये तो सरासर अन्याय है प्रभु, सरासर अन्याय। यही न्याय है। अब अतल लोक में जाकर गर्म पानी में तपते हुए दंड भुगतो। जब तुम्हारे हाथों से लहू का रंग छूटे तब पुनर्जन्म लेना। जाओ। क्षमा प्रभु, 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 क्षमा प्रभु। तुम्हारा नाम क्या था? श्रीपति। लेकिन क्या से मुझे सब पति कहकर बुलाते थे। तुम कैसे मरे? बचपन से मैं बीमार था, जवान में बढ़कर उसने मुझे मार डाला। जब तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम ऐसे रोग से पीड़ित थे, तो तुमने विवाह क्यों किया? महाराज, आप भूल रहे, माता पिता की आज्ञा पालन करना हर पुत्र का कर्तव्य होता है। उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिए मैंने विवाह किया। तुमने अच्छा किया। तुम्हारे माता पिता ने दहेज के लालच में ऐसा किया, जबकि वो भी तुम्हारी आसन्न मृत्यु से अवगत थे। तो उन्हें दंड दीजिए ना, मुझे क्यों सजा? उन्हें भी दंड मिलेगा जब ये यहाँ आएंगे। तो उन्हें दे दे क्या? अरे तो तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? इसलिए कि मेरे मरते समय उन्होंने मुझे वादा किया था, मेरी पत्नी का जीवन बर्बाद होने नहीं देंगे। क्या उसका पुनर्विवाह करेंगे? महाराज, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी विधवा का जीवन जिए और हमारे खानदान में, हमारे समाज में पुनर्विवाह वर्जित है। इसलिए मेरी पत्नी बहुत ही जल्दी यहाँ पहुंचेगी। क्या बकते हो? मैं जो कह रहा सच कह रहा हूँ महाराज। मेरी पत्नी यहाँ आएगी, तब तक मुझे इस द्वार पर उसकी बात को छोड़ने दीजिए। ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना होगा। तुम्हारी पत्नी का निर्णय बाद में होगा, समझे? तो मेरे बारे में आपके क्या निर्णय महाराज? तुम्हारे रोग ने तुम्हारे पिछले जन्म के पापों को धो डाला, किंतु इस जन्म में अपनी अकाल मृत्यु को जानते हुए भी तुमने विवाह किया, जिससे तुम फिर से पापी हुए। अतः तुम फिर एक बार सन्मार्गामी हो गए। तुम पाताल के अंध तमस में जाके दंड भुगतो। अरे मेरी पत्नी आई तो वो अपने कर्मों के अनुसार निर्णित हो। जाता हूँ महाराज। अगर मेरी पत्नी आई तो मुझे एक बार बुला लीजिएगा। अच्छी बात। जाओ। ये कौन है चित्रगुप्त? इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है इससे? प्रभु, इसीलिए एक भी कुत्ता नहीं भौंका। कौन हो तुम? वैतरणी में से होकर नहीं आए क्या? जी महाराज, मैं वैतरणी में 3 डुबकी लगाकर आ रहा हूँ। हर नदी में 3 डुबकी लगाना मेरी आदत है। इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है तुमसे? शायद महाराज वैतरणी में प्रदूषण आ गया होगा। तुम्हारा नाम क्या था? मैं शिक्षा शास्त्री हूँ। शिक्षा शास्त्री? हाँ।
हूँ नहीं था। क्या मतलब महाराज? मेरा तो भी कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। अरे मेरे तो बाल भी सफेद नहीं हुए। अब तुम मर चुके हो। जी अब तुम मर चुके हो, तुम्हारे पार्थिव शरीर की आत्मा हो तुम। क्या मतलब महाराज? मेरा मेडिकल कॉलेज अच्छा खासा चल रहा है, मैंने अभी भी एक हॉस्पिटल खोला है और अभी और भी बहुत सारे कॉलेज खोलने हैं, लेकिन मैं तो भला चंगा था। आयु पूरी होने पे सबको मरना पड़ता है, भला चंगा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तुम अपने जीवन काल में इतने पाप किए थे कि जीवित रहते तो और पाप बढ़ जाते। मैंने सत्कर्म ही किए, इसलिए कभी फलों की चिंता नहीं की। अगर तुम फल की चिंता करते तो इतने दुष्कर्म नहीं करते कि दंड भुगतते भुगतते अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर में, वो भी विभिन्न जीव जंतुओं के रूप में। महाभारत में कहा है कि प्रस्तुत तत्व कृतम शेषम लोकम प्रतिष्ठिते यमा। और आप मेरे सत्कर्मों से खुश होकर मुझे पुण्य लोक भेजने की जगह मेरे दुष्कर्मों की बात कर रहे हैं। ऐसे क्या बुरे कर्म किया मैंने? तुमने शिक्षा क्षेत्र को अपवित्र किया। इस प्रकार तुमने देवी सरस्वती को मलिन किया है। मुझे आप लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है। अगर शिक्षा क्षेत्र में किए गए मेरे कार्यों से खुश होकर वो मेरी मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, मेरा जन्मदिन पूरा शिक्षा क्षेत्र मनाना चाहता है, और आप एक ऐसी बातें करते हैं। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तुमने प्राध्यापकों का शोषण किया, उनके तनख्वाह के पैसे खाए। अब शिक्षा क्षेत्र की उन्नति के लिए तो उनको भी कुछ करना था ना। उनके त्याग के फलस्वरूप आज तुम्हारे बेटे राजसी ठाट बाट से रह रहे हैं। आधुनिक नियमों के अनुसार ये सब मान्य है, और ऐसा नहीं करता तो राजकीय अनुदान कैसे मिलता? अनुदान पाने के लिए तुमने पुरानी चीजों को नए रूप में रंग के दिखाया, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को धोखा दिया। ये सब ट्रेड सीक्रेट्स है, आप लोगों की बात समझ नहीं आएगी। तुमने शिक्षा क्षेत्र को उद्योगी बना दिया, इसी को आगे बढ़ाकर व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र से करोड़ों रुपए कमाए और लाखों प्रतिभावान विद्यार्थियों को वंचित रखा। देवी सरस्वती का अपमान किया। अरे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, और आप लोग ये सब आपके शास्त्रीय नहीं आते। तुम्हारे ये विचार ही तुम्हारी दुर्गंध के कारण है। ये आप क्या बात बोल रहे हैं महाराज? आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई। मेरे कार्य रचनात्मक ना होते तो क्या वो मेरी मूर्ति की स्थापना की सोचते? तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारी मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है? तुम अपने ही जीवन काल में अपनी मूर्ति के लिए रूपदर्शी बने हुए थे। मूर्ति मेरी जैसी हो, इसके लिए मेरे जीवन काल में उसका निर्माण आवश्यक था। अब तो उसकी प्रतिस्थापना भी हो चुकी होगी और उसका पूजा अर्चना भी शुरू हो गई होगी। उसकी प्रथम पूजा अर्चना देखना चाहोगे? क्या उन्होंने मेरी मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी है? हाँ प्रभु। ठीक है, इस जीवात्मा को वास्तविकता का पता चले। चलो अच्छा है ये शास्त्री मर गया। मुझे तो लगा था साला मरेगा ही नहीं। अरे मर तो गया, नहीं तो रोज इसके मुंह देखे करने पड़ते हैं ना हमें। अरे इतना तो काफी नहीं है, अभी तो इसके बेटे का राज तिलक होगा बड़े धूमधाम से। कहते हैं ना चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लड। अभी तो गद्दी में बैठा नहीं और हमसे चंदा मांग रहा है इसके बाप के दाह संस्कार के लिए। चंदन की लकड़ी के लिए हमसे चंदा मांग रहा है, मूर्ति का अनावरण करके इसके बाप का दाह संस्कार करेगा। हाँ वह बोलते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह अल्लाह। अगर इस मूर्ति को कोई भंजन करे तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भंजन चाहे हो ना हो, पर आज इसकी नाक जरूर कटेगी। क्या मतलब? आज रात इसकी नाक सचमुच कटेगी। अच्छा हाँ, पर उसके पहले इसके गले के लिए ये हार। ऐसा हार तुम आगे नहीं देखना चाहते? मैंने उन पर उपकार ही किए। उनमें से तो एक को मैंने अपने कॉलेज में नौकरी तक दी थी और उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। नौकरी देने के लिए तुमने उससे कितना रुपए लिए थे? नौकरी देने के लिए रुपए लेना आजकल रिवाज है महाराज। तुम्हें पता है कि वो रुपए कहाँ से जुटाया था? कहीं से भी लाया हो, लेकिन आज तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है ना। उसने अपनी पत्नी का सतीत्व बेचा था। फिर भी ये बात किसी को पता ना होने से किसी को कोई हानि नहीं हुई। छी दुरात्मा! प्रभु, शिक्षा क्षेत्र को दूषित करने वाले इस दुरात्मा को अत्यंत कठोर दंड मिलना चाहिए। नहीं प्रभु नहीं। हाँ चित्रगुप्त, शिक्षा क्षेत्र को हाट मंडी बनाने वाले इस सदमाधम पापी को कड़ा दंड ही मिलना चाहिए। क्षमा प्रभु क्षमा। क्षमा किस चिड़िया का नाम? यहाँ कोई क्षम्य नहीं।
तुम मदन लोक में जाकर गर्म पानी में तपते हुए दंड भुगतो। क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? नहीं नहीं, वहां पर अपने मुक्त होने से उसके पश्चात तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। कहाँ होगा मेरा पुनर्जन्म? तुम्हें 10 वर्षों के लिए मर्त्यलोक जाना होगा। और इन 10 वर्षों में मुझे क्या करना होगा? अब तक तुमने जो अन्याय और शोषण किया है, अनियमितता बरती है, लूट मचाई है, लक्ष्मी सरस्वती देवियों का अपमान किया है, उनका परिमार्जन करना होगा। अब अपने शिक्षा साम्राज्य में सबको स्थान देना होगा। राजा और रंग सभी छात्रों को मुक्त प्रवेश देना होगा। इसका मतलब इन 10 वर्षों में मुझे अपने शिक्षा साम्राज्य का विघटन करके अपने बच्चों को रास्ते पर भिखारी लाकर मारना पड़ेगा। वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हारे पार्थिव शरीर का दाह संस्कार होने ही वाला है। शीघ्र निर्णय ले लो, तुम प्रायश्चित करोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्यों करूं मैं प्रायश्चित? ये शिक्षा साम्राज्य मेरा अपना है, जिसे जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा। अपने साम्राज्य को नष्ट नहीं करूंगा। कैपिटेशन डोनेशन बंद करके अपने बच्चों को रास्ते का भिखारी नहीं बनाऊंगा। मैं नरक में ही रहूंगा। तुम महापापी ही नहीं, महापातकी भी हो। करोड़ों वर्षों तक नरक में तपते रहो, जलते रहो। तुम्हारे बेटे द्वारा तुम्हारी सद्गति के लिए किए गए सभी कार्य फलीभूत ना हो। तुम्हें मनुष्य योनि ना मिले और कीड़े की योनि मिलती रहे और मिलती ही रहे। मुझे इस प्रकार दंडित ना करे देव। मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए, मनुष्य का जीवन चाहिए महाराज। चित्रगुप्त, इसे तुरंत महानरक नरक में धकेल दो। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए महाराज, मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। तुम अभी महानरक नरक में चले जाओ। प्रभु विराजमान हो जाइए। अब कौन सा जीवन? देखो तो। प्रभु कोई जीवात्मा आया है, किंतु भीतर नहीं आना चाहता। कुत्ते उसे भीतर भी धकेल रहे हैं। हाँ अब आ गया। कौन है चित्रगुप्त? इसने अपना सिर पीछे की ओर क्यों फेर लिया है? कौन है ये सिर फेरा? प्रभु ये भ्रष्टाचार का मानव रूप है। ये भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाल लेता था करने के लिए, इसीलिए लोगों ने इसका नाम भ्रष्टाचार रख दिया। आगे आओ जीवात्मा। आप जरूर यम धर्मराज होगे। हमरा प्रणाम स्वीकार्य महाराज, पाँव पड़ता हूँ। रुको, वहीं रुक जाओ। चित्रगुप्त, प्रभु ये उन लोगों में से है जो उंगली पकड़ के पूरा हाथ निकल जाते हैं। इनका स्वभाव है। ये आप कहा कह रहे महाराज? भला हमेशा काहे करूंगा? क्या ये राजनेता है? आपने सही पहचाना प्रभु। ये अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ लेता है और काम हो जाने के बाद अपने पाँव ऐसे हिचता है कि उसका हाथ में लेके चला जाता है। चित्रगुप्त, रुको, वहाँ जाके खड़े हो। ऐसी बात नहीं ना महाराज। हम हमारे उपकारियों को हमेशा कृतज्ञ रहा हूँ। हमारे उपकारी के प्रति हमने जो भी कुछ किया है उनको हमेशा ऊंची जगह पर पहुंचाया है। हम इरादों का पक्का हूँ। तुमने संपत्ति के लालच में अपने भाई की हत्या करवाई और अपने भतीजे को जेल भिजवा दिया। राम 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 राम। ये विरोधी पक्ष के नेताओं ने हम पर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन न्यायालय ने तो हमको इस आरोप से पाए परी भी कर दिया था। एक भी गवाह ने हमारे खिलाफ गवाही नहीं दी थी।
चुप रहो, यहाँ गवाही से निर्णय नहीं होता। का महाराज, ये कैसा न्याय है? बिना कौनो गवाही के आप कैसे न्याय कर सकते हैं? महाराज, ये कैसा न्याय विधान है आपका? महाराज, आपसे गलती हो जाएगी, ऐसा ना करें, हम निर्दोष हूं। तुम कैसे मरे? कहा है ना, हम चुनाव में प्रत्याशी था, जीतने ही वाला था, लेकिन हमरे ही मित्र ने हमको गोली मारकर हत्या कर दी। हमरे ही मित्र ने। क्यों ने? क्योंकि तुमने उसके बेटे का अपहरण करा दिया था। वो तो एक नाटक था। इलेक्शन के एक दिन पहले ही उसका बेटा छोड़ दिए जाने वाला था। हमने ये बात का हमारे मित्र को इशारा भी किया था, लेकिन वो बुर्बक कुछ समझ न सका और हमको ही गोली मारकर हत्या कर दी। जब तुम कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो तुम भ्रष्टाचार के सम्राट कहलाए। विरोधी पक्ष के नेताओं ने हमारे खिलाफ ये झूठा प्रचार किया था। हम ईमानदार नेता हूँ। ये तो बुर्बक मीडिया वालों ने हमारे खिलाफ अंडबंड साफ किया, अपनी टीआरपी के खातिर बकवास किया, लेकिन हम फिर भी चुनाव जीतता आया। ये हमारी सच्चाई का सबूत है। तुमने किसानों को अपने झूठे आश्वासन में रखा। हमने उनके आंसू पोंछे, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार वालों के दुख दर्द बांटे, रुपया पैसा भी दिया। तुमने परिवारवाद की परंपरा चलाई। तुम्हारी सारी संपत्ति अपने ही परिवार के लोगों में बांट दी। तुम्हारे साले भांजे भतीजे। ये तो जनतंत्र में आम बात है महाराज। तुमने डाकू लुटेरों को प्रश्रय दिया, उनसे गलत काम करवाया। हमने उन डाकू लुटेरों को अपनी मुट्ठी में रखकर नियंत्रित किया। जो काम पुलिस न कर सकी वो हमने कर दिखाया। और उन्होंने अपनी लूट का माल भुनाकर तुम्हारी प्रतिमा बनवाई। नागरिकों ने बड़े प्यार से हमारी प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया अपने नगर के उपवन में, और उस प्रतिमा का अनावरण किया तुम्हारे कर कमलों ने। क्या करे महाराज, जनता जनार्दन की सेवा करना तो हम नेताओं का धर्म बनता है। इसी से आप पता लगा दीजिए ना कि हम कितने धर्मवीरू और ईमानदार नेता हूँ। लोग तो हमारी प्रतिमा की पूजा तक करने वाले थे, कहा कि भगवान की पाषाण प्रतिमा उनको कछु नहीं देती थी, जबकि हमारी कांस्य प्रतिमा उनके सारी इच्छा ताबड़तोड़ पूरा कर दिया करती थी। सच्चे अर्थ में कहिए तो हम उनके लिए भगवान आशुतोष था। चुप रहो, ये बातें तुम मर्त्यलोक में कर सकते हो, यहाँ नहीं। चित्रगुप्त, ये अपनी नेतागिरी की केंचुली नहीं बदलेगा। इस समय मर्त्यलोक में कोई नाटककार मधुमती की भूमिका में धीरोदात्त नायक पर नाटक की रचना कर रहा है। इस जीवात्मा को उस नाटक का रूपदर्शी बनाकर देखें। इसकी भूमिका उस नाटक के परिनायक की भूमिका में सादृश्यता रखती है, परंतु हमें संदेह कि क्या इतना संस्कार है इस जीवात्मा में? कदाचित नहीं, परंतु प्रयोग कर सकते हैं प्रभु। कम से कम इसको उसका दर्शक बना के देखते हैं। राजनीति के मंच पर तो हम बहुत बड़ा नेता अभिनेता हूँ, तो फिर ये नाटक क्या चीज है हमारे सामने? तुम्हारी नेतागिरी अभिनेतागिरी वैतरणी के पानी में धुल गई। ये नाटक देखो और कुछ समझो। महाराज, ये सब सेनानी पुष्यमित्र की धृष्टता है। आपको मगध सम्राट पुष्यमित्र, मगध सम्राट बृहदत्त को धिक्कारने की धृष्टता।